सर बैराक ओबामा ने कहा था, इंडिया कैन बी पुअर बट इंडियंस कांट। यूनाइटेड नेशंस ने सभी कंट्रीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है और उनकी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले अच्छी है। इस कैटेगरी में यूएसए, जापान और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ आती हैं। दूसरे साइड हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है और पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। इस कैटेगरी में इंडिया और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ आती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि $2.94 ट्रिलियन की जीडीपी वाला इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है? तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष। टुडे विल एक्सप्लोर दैट व्हाई इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज, पर टोटल इकनॉमी में एग्रीकल्चर सिर्फ 17% ही प्रोड्यूस करता है। 1947 में ज़मींदारी राइट एबॉलिश हुए। उसके बाद बड़े बड़े लैंड पीस छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए और वहाँ काम करने वाले मजदूर छोटे किसान बन गए जो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड ही पूरी कर सकते हैं। कहने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स की बहुत हेल्प की, लेकिन आपने ये सुना ही होगा कि रियलिटी इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। वैसा ही हाल इंडियन फार्मर्स का है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर इंडिया एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस नहीं करेगा तो इंडिया कभी भी एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। नंबर 2, एजुकेशन सेक्टर। किसी भी डेवलप कंट्री में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया में लिटरेसी रेट 78% है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हर 100 लोगों में 78 पढ़े लिखे हैं, पर हम जब इसे दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं तब हमें समझ आता है कि इंडिया क्यों एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे यूएस और जापान का लिटरेसी रेट 99% है, पर तब भी एजुकेशन ऐसा पॉइंट है जिसमें इंडिया ज़्यादा पीछे नहीं है। इसकी शुरुआत हमें दिल्ली में दिख जाती है। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही पूरे इंडिया में ऐसे स्कूल ओपन हो जाएंगे। नंबर 1, पॉपुलेशन। इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री होने का रूट कोज पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया सेकंड सबसे बड़ा देश है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे पिछले साल 368 पियोन्स की वैकेंसी के लिए 23 लाख एप्लीकेशन आई थी, जिनमें कई पीएचडी होल्डर्स भी थे। ये शो करता है कि बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस बढ़ती पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, जिससे एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनने में अभी बहुत समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट जो बताते हैं कि अभी हम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली फैसिनेटिंग वीडियो में।